नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली के लिए जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा अगर कोई आज के समय में है तो वो होता है कि नोटिफिकेशन और नियमावली कब आएगा। 8 फरवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन 16 दिन निकल जाने के बाद भी अब तक कैंडिडेटों के हाथ खाली हैं। नियमावली को अब तक उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगामी आने वाली कैबिनेट की जो बैठक है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें नियमावली को लेकर के बड़ी बात जो है वो सामने आ सकती हैं। बजट सत्र इस माह के अंत में यानी कि 27 या 28 फरवरी से प्रस्तावित है और इसके पहले पूरी संभावना है कि एक कैबिनेट की बैठक हो जाए और उसी कैबिनेट की बैठक का इंतजार तमाम लोगों को है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री ने तो भरी सभा में ये कहा था कि इन्होंने हस्ताक्षर करके उस नियमावली को तब पटना से ये निकले थे, लेकिन अब तक वो नियमावली देखने को नहीं मिली है। हाँ, नियमावली के बहुत सारे प्रावधान टाइम टू टाइम आप लोगों तक भी पहुंचते हैं, हमारे तक भी पहुंचे हैं, लेकिन जो पूरा पीडीएफ होता है वो पीडीएफ बहुत आवश्यक सभी लोगों के लिए है ताकि पब्लिक डोमेन में वो आ जाए। जिन्हें अपनी प्रतिक्रिया देनी है वो दे दे। उम्मीद करेंगे कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में वो जल्द आप लोगों के सामने भी देखने को मिलेगी। दो महत्वपूर्ण और मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। शिक्षा विभाग की जो कार्रवाई तेज की गई है और शिक्षकों की कमी पर जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है। शुरुआत करेंगे शिक्षा विभाग की ओर से की जाने वाली बड़ी कार्रवाई। निगरानी विभाग ने जिस प्रकार से निगरानी ब्यूरो ने सभी जिलों से जो रिक्तियां या उनमें प्रस्तावित जो शिक्षक हैं जो कार्य कर रहे हैं, निगरानी ब्यूरो को जांच का दायित्व दिया गया था, फर्जी शिक्षकों को निकालने का काम था। अब उसमें क्या है कि गाज गिरनी जो तय समझ में आ रही थी, अब उनकी गिरफ्तारी भी होगी। फर्जी डिग्री वाले जितने शिक्षक हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। निगरानी ब्यूरो ने सभी जिलों को तत्काल कार्रवाई करने का हिदायत दे दिया है और ये मसला आज से नहीं है, लगभग कई वर्षों से चल रहा है। प्राथमिकी में नामजद नियोजित शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाएगा और खबरें हैं कि 1196 एफआईआर जो है वो हो चुकी हैं। सबसे अधिक अगर फर्जी शिक्षक कहीं है तो वो गया में है, जिनकी संख्या 200 से ऊपर है। 218 आरोपी हैं। इसके बाद सारण आते हैं। 42 जो एफआईआर किए गए हैं उनमें 170 आरोपी हैं और सबसे कम अगर आरोपी कहीं हैं तो वो हैं सहरसा जिले में, जिनकी संख्या बहुत कम है, मात्र 5-8 की संख्या है सहरसा और मधेपुरा में। तो जो डीजी हैं निगरानी ब्यूरो के, उनका कहना है कि सभी जिलों के जो फर्जीवाड़े में नामजद शिक्षक हैं उनको गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है और इसकी अपडेट रिपोर्ट भी मांगी गई है। पुलिस मुख्यालय से भी सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने से संबंधित आदेश का जो अनुरोध है वो किया गया है। दोषी पाए जाने वाले अब तमाम शिक्षक जो है बर्खास्त होंगे और इनकी संख्या अच्छी खासी है। दोस्तों, लगातार आप लोगों के सामने पिछले कई बार से ये डाटा आता होगा, कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 36,000। तो निगरानी ब्यूरो ने जो जांच किया है, जो रिपोर्ट आई है, एक्चुअल जब रिपोर्ट आ जाएगी तब पता लगेगा कि कुल कितने लोगों पर ये गाज गिरी है, कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी ओर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा टिप्पणी करते हुए नेत्रहीन जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों का ब्यौरा मांग दिया है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने राज्य के नेत्रहीन बच्चों के लिए जो विशेष विद्यालय होते हैं, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले में वहाँ सुनवाई हो रही थी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि नेत्रहीन विद्यालय पर सरकार का ध्यान उतना नहीं है। अरे सरकार का ध्यान तो जो जेन्युइन जो वर्तमान में जो सारे विद्यालय हैं उन पर भी नहीं है, शिक्षकों की नियुक्ति तो कहीं नहीं है। लेकिन चूंकि नेत्रहीन का मामला गया था पटना हाईकोर्ट के पास, तो मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह हैं और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कदम कुआं स्थित जो राजकीय बालक नेत्रहीन विद्यालय के शिक्षकों का ब्यौरा तलब कर दिया और बताया कि स्कूल में एडहॉक पर 12 शिक्षकों की बहाली की गई है और इन दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि 2018 के बाद कोई प्रस्ताव सरकार की ओर से नहीं आया है। याचिकाकर्ता जो है उन्होंने बताया कि 2014 में विज्ञापित पदों को नहीं भरा जा सका। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी थे, उन्होंने बताया कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनसे जुड़ी सभी परियोजनाएं 3 महीने में शुरू होगी। सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। तो पटना हाईकोर्ट नेत्रहीन स्कूलों में जब स्थायी शिक्षक नहीं हैं, एडहॉक पर शिक्षक अगर बहाल होते हैं, और आपको पता है कि अतिथि शिक्षक, एडहॉक शिक्षक, संविदा शिक्षक, ये लगातार चर्चाएं आप लोगों के सामने आती रहती हैं। तो टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने और बड़ा टिप्पणी किया है माननीय हाईकोर्ट ने कि यह क्रूरता की पराकाष्ठा है।
और अब आप समझिए, जहाँ एडहॉक पर, संविदा पर शिक्षक हैं, वहाँ जब क्रूरता की पराकाष्ठा हाईकोर्ट की टिप्पणी है, तो जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय है, उन विद्यालयों के छात्रों के साथ क्या यह क्रूरता नहीं हो रही है? जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, और आयोग अगर काम नहीं कर रहा है तो भंग क्यों नहीं कर देते? ऐसी भी बातें सामने आई है। बाकी जो मुख्य बिंदु थी वो मैंने आपको बताया, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो भाकपा माले हैं, 15 राजनीतिक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने एक रैली की है और नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने की उन्होंने मांग की है, और स्कूलों में शिक्षकों की जल्दी बहाली शुरू हो, ऐसा उनका प्रमुख मांग है। और राजनीतिक प्रस्ताव को पता है कि भाकपा माले बिहार में भी जो है महागठबंधन के साझेदार है। हालांकि वो सरकार में हिस्सेदार नहीं है, लेकिन साझेदार जरूर है। 1 से 12 तक के जो शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, उन पर जल्द बहाली शुरू करने की मांग भाकपा माले की ओर से की गई है, और लगातार इनके विधायकों ने लगातार आप लोगों के आवाज़ों को बल दिया है। माननीय संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक हो, या फिर मनोज मंजिल का कल बयान भी आया था, वो भी माननीय विधायक हैं, उन लोगों ने लगातार 7वें चरण की प्रक्रियाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है, चाहे सड़क से हो चाहे सदन से हो। तो एक बार पुनः भाकपा माले की ओर से 1 से 12 तक के शिक्षकों के बहाली पर जो है प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है, और आने वाले विधानसभा के सत्र में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सारे विधायकगण जो उनके हैं वो जरूर इस प्रस्ताव को सरकार के पास भी पेश करेंगे, ताकि जल्दी मुहर लगे इस प्रस्ताव पर। बाकी आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी, उन सभी खबरों को मैंने आपको दिखाया, उससे रूबरू कराया। आने वाले समय में जो भी अन्य अपडेट्स होंगे उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।